हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और मैं आपको दे रहा हूँ यूपी टीजीटी के साइंस से जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं यूपी टीजीटी साइंस की, वो हमसे जुड़ जाइए जिससे कि आपको लगातार इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सकें। और इससे पहले भी मैंने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, जिन्हें देखने हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आज के हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे डायमेंशन से संबंधित हैं। विमीय सूत्र से संबंधित ये हमारे क्वेश्चन होंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये है क्वेश्चन आपका, गुरुत्व के अंतर्गत गिरती हुई एक वस्तु का वेग g⁴ के समानुपाती है। a व b का मान ज्ञात करो यदि g व h क्रमशः गुरुत्वीय त्वरण तथा वस्तु द्वारा तय की गई ऊंचाई है। ठीक है ना। अगर g और h, g तो हमारा गुरुत्वीय त्वरण दे रखा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन गुरुत्वीय त्वरण, जिसका विमीय सूत्र होता है Lt-2, और h है इसकी हाइट, जिसका विमीय सूत्र होता है L। तो हमको क्या करना है, ये जो कांस्टेंट हैं g⁴ a और h⁴ b पर, तो इस a एंड b की जो वैल्यू है वो निकालनी है। तो देखो क्वेश्चन कैसे होगा यहाँ पर। तो हम ये जानते हैं कि भाई ये हमको क्या दे रखा है, गुरुत्व के अंतर्गत गिरती हुई वस्तु का वेग दे रखा है ना, वेग, यानी कि v = दे रखा है आपका g⁴ a एंड h⁴ ऐसे दे रखा है। अब हमें अगर कांस्टेंट निकालना है तो वेलोसिटी के जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है Lt-1, और गुरुत्वीय त्वरण का जो विमीय सूत्र होता है Lt-2, है ना, Lt-2 यहाँ रखते हैं, और इसकी पावर हो गई यहाँ पर a, और h की पावर, h का मतलब गुरुत्वीय त्वरण, इसकी हाइट है, हाइट की विमीय सूत्र L, और इसका हो गया b। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये तो सेम होगा, और यहाँ से अगर मैं पावर का इंटू कर दूँ इसमें, तो L⁴ T⁻²a, और यहाँ हो गई L⁴ और आपको पता है गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो L⁴ L⁴ तो ये हो गया L⁴ प्लस b, और यहाँ हो गया T⁻²a। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ Lt-1 से, अगर इसको मैं कंपेयर करूँ, तो देखो यहाँ पे हमें पता चलता है कि भाई T⁻²a, तो हमें पता चला कि भाई T⁻, ये जो -2a है, इसको कंपेयर करें तो इसकी वैल्यू हो गई T⁻−1 के इक्वल टू हो गई, और L⁴a प्लस b, ये जो इसकी विमाएँ हैं वो 1 के इक्वल टू हो गई। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो देखो a प्लस b, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, a प्लस b की जो वैल्यू हो गई वो 1/2 हो गई, और -2a की जो वैल्यू हो गई वो हो गई आपकी, -2a की वैल्यू हो गई -1। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पे मैं करता हूँ इसको, तो दो माइनस से माइनस कैंसिल यहाँ, तो a की वैल्यू हो गई यहाँ पे 1/2, और यहाँ पे हो गया a की वैल्यू 1/2, a की वैल्यू 1/2, और मिला था हमको कि a प्लस b की वैल्यू हो गई थी यहाँ पे 1। यहाँ वैल्यू इसको पुटअप करिए, तो 1/2 प्लस b इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू 1 - 1/2, इसका मतलब 1/2। तो a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 1/2, हमारा आंसर हुआ a। तो जो a इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ये है, यदि x = 3y² सूत्र में x व z की विमाएँ क्रम से धारिता व चुंबकीय प्रेरण की हो, है ना। तो x किसकी विमाएँ हैं, धारिता की, x है हमारी धारिता की विमा है, और ये जो z है, z जो होता है वो चुंबकीय प्रेरण यानी कि b से संबंधित है। तो यहाँ से हमसे पूछा है कि y की वैल्यू हमको बताओ, y की वैल्यू दो कैसे निकालेंगे, तो x का विमीय सूत्र निकालते हैं, यानी कि धारिता का निकालते हैं। तो हमें पता है Q = CB होता है, तो C = हो जाएगा Q/V हो जाएगा इसमें, Q/V। और यहाँ पे अगर मैं लगाऊँ यहाँ वैल्यू, तो Q/V = होता है W/Q, तो Q × Q यानी कि Q² W,
और यहाँ से विमीय सूत्र लगाते हैं तो A2T2 और यहाँ हो गया इसका Ml2T-2। इसको जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो तो इसको सॉल्व करने के बाद में जो इसको विमीय सूत्र निकल के आता है वो निकल के आता है m⁻⁻1 L⁻⁻2 T⁻⁴ और A⁻2। ये इसका विमीय सूत्र हुआ x का। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम निकालते हैं चुंबकीय प्रेरण। तो देखिए यहाँ से अगर हम z यानी कि z मतलब b का विमीय सूत्र निकालें तो हमें पता है कि F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू होता है BIL साइन थीटा BIL। तो यहाँ से I निकालूँ मैं, सॉरी यहाँ से अगर मैं B निकालूँ तो B का जो मान निकलेगा यहाँ से B इक्वल टू हो जाएगा F/I/L, है ना ये चीज़। F का हो गया Mlt-2 बाई एम्पियर का A और L। इसको सॉल्व करें तो M2। अब यहाँ से दोनों के विमीय सूत्र अगर हम लगाएं तो देखिए इसका जो मान आएगा, हमसे पूछा है आपका y की वैल्यू। तो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूँ, यहाँ से y की वैल्यू निकल के आएगी मेरे पास क्या, x/3z², ऐसे निकल के आई। तो x का विमीय सूत्र हमने कितना निकाला था, ये था हमारे पास m⁻1 L⁻⁻2 T⁻⁴ और A⁻2, है ना। और 3 को 3 रखते हैं, 3 का कोई विमीय सूत्र नहीं है, संख्या ही है। और m2 T⁻⁻4 A⁻2। जब ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा m⁻3 T⁻8 ऊपर ले जाके L⁻⁻2 और A⁻ हो जाएगा 4। तो ये देखते हैं मैच करके ये किससे आंसर होता है। तो ये हमारा जो मैच हो रहा है ए से, तो ये जो ए ऑप्शन होगा हमारा वो राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे दिए जाएंगे जो केवल लर्न करने होंगे, याद करने होंगे केवल। तो जैसे ये 3rd नंबर क्वेश्चन है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान MeV में कितना होता है। तो जब इसको सॉल्व करके आप निकालेंगे तो इसका मान होता है 0.51 MeV। ऐसे जो क्वेश्चन है वो आपको लर्न कर लेने हैं, जिससे आपको वहाँ कैलकुलेशन तो करनी नहीं है, आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाए, जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो इसका आंसर होगा बी, हमारा 0.51 MeV होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नाभिकीय मैग्नेट्रॉन व बोर मैग्नेट्रॉन का अनुपात क्या होता है। तो ये भी आपका लर्न करने वाला है कि भाई नाभिकीय मैग्नेट्रॉन और बोर मैग्नेट्रॉन का जो अनुपात होता है वो Me/Np के मान के बराबर होता है। तो ये आपका ए ऑप्शन है, वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है आपका कि भाई पीवी की विमाएँ किसके तुल्य होती हैं। पीवी की विमाएँ किसके तुल्य होती हैं। तो P × V, तो आपको पता है देखो P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, है ना। और ये हो गया वॉल्यूम। तो यहाँ से हम देखें फोर्स अपॉन एरिया, और ये जो आयतन है, आयतन क्या होता है, आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल इनटू लंबाई, है ना, πr²h। तो A से A यहाँ कैंसिल, तो यहाँ हुआ F × L, यानी कि न्यूटन इनटू मीटर। तो ये किसके बराबर होता है, जूल के बराबर। जूल का मतलब ये कार्य की विमा के बराबर है। तो हमारा ये जो ए ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, mc² की विमाएँ हैं। तो हमें पता है कि भाई आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से E इक्वल टू होता है mc², है ना, यानी कि एनर्जी है ये। और एनर्जी का, ऊर्जा का, कार्य का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है Ml2T-2। कार्य का होता है बल गुणा विस्थापन, तो Ml2T-2। तो हमारा हुआ Ml2T-2, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि भाई क्यूरी किस राशि का मात्रक है। क्यूरी
किस भौतिक राशि का मात्रक है, 6 अंक, सक्रियता का, अर्धायु का या औसत आयु का। इसका जो आंसर है वो ये है कि क्यूरी जो है वो हमारा सक्रियता का, रेडियो एक्टिव सक्रियता का मात्रक होता है। तो हमारा बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा तुल्यांक का एसआई मात्रक। अब जल तुल्यांक का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका एसआई मात्रक भी लर्न कर लो, किलोग्राम होता है इसका एसआई मात्रक। तो हमारा जो ए ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन होगा। ऐसे क्वेश्चन जो है बिल्कुल जो इजी से हैं, जिसको आप डायरेक्ट लर्न कर सकते हैं, तो उन सबको लर्न कर लीजिए, जिससे कि आपका कम से कम टाइम में वहाँ पर क्वेश्चन हो जाए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि भाई इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम चुंबकीय आघूर्ण होता है। ये भी एक लर्न करने वाला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है। तो इसका मान होता है 9.27 10 टू द पावर -24, 9.27 10 टू द पावर -24 जूल अपॉन टेस्ला इसका मात्रक होता है, ठीक है, जूल अपॉन टेस्ला। तो ये हमारा हो गया इसका आंसर, ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। ये भी एक लर्न करने का क्वेश्चन है कि भाई एक स्थित विद्युत मात्रक यानी कि ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में कूलाम कितने होते हैं। तो एक ESU में कितने कूलाम होते हैं, तो इसका होगा यहाँ 3.3 10 टू द पावर -10 कूलाम इतने होते हैं। तो एक ESU में 3.3 10 टू द पावर, ठीक है ना, 3.3 10 टू द पावर -10 कूलाम होते हैं। तो हमारा ये जो सी ऑप्शन है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 और नियतांक है ना, सोलर कांस्टेंट का SI मान कितना होता है। तो ये भी आपका लर्न करने वाला क्वेश्चन है कि भाई इसका मान कितना होता है। तो इसका मान होता है 1340 है ना, 1340 वाट पर मीटर स्क्वायर। इसका जो मान होता है 1340 वाट पर मीटर स्क्वायर मात्रक है ना, मान इसका होता है। तो ए ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। तो दोस्तों ये थे कुछ आपके फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, फिजिक्स के क्वेश्चन, ठीक है ना। और मैं आगे भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता रहूँगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लगातार क्वेश्चंस मिलते रहें। थैंक यू।